हेलो, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए क्लास को नई जोश नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं। तो पता होगा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे भारत का भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो भारत का भौगोलिक स्थिति जो चैप्टर चल रहा है अभी, ये तो कंप्लीट तो नहीं हुआ है। बहुत सारा प्रश्न जो है या बहुत सारा पोर्शन जो है इसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए, तो कल हम लोग क्या अध्ययन किए हैं थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे भारत का भौगोलिक स्थिति। तो भारत का भौगोलिक बनावट किस प्रकार से है, भारत के उत्तर में क्या स्थित है, भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, भारत के पूर्व में किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर हम लोग इसका अध्ययन किए थे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितना है, चौड़ाई क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विश्व में भारत का स्थान कहां पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर हम लोग कल अध्ययन किए थे। तो आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए, समय न लेते हुए, ठीक है, क्या आज टॉपिक है, क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है जिनका साथ स्थलीय सीमा लगता है भारत के साथ। ठीक है, जलीय पड़ोसी देश भी हैं लेकिन यहाँ पे स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में है अभी जानेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या अध्ययन करना है आगे अगला पॉइंट में, भारत का जो है पड़ोसी देशों के साथ कुछ लाइनअप है, उस लाइनअप को देखना है कि दो पड़ोसी देश के बीच एक रेखा है, उस रेखा को क्या कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर बात किया जाए तो मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, यह प्रश्न अक्सर देखा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ऐसे कुछ तमाम बिंदु है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश हैं कितने, 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा साझा करती है भारत। ठीक है, किन किन पड़ोसी देशों के साथ कितना किलोमीटर का जो सीमा है वो भारत के साथ स्पर्श होता है, इसके बारे में कुछ डाटा है, उस डाटा के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा जो सीमा है किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगता है, लगभग 5 राज्यों की जो है सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है भारत का। बांग्लादेश का जो ऑफकोर्स जो एरिया होता है बहुत ही लंबा है, बहुत लंबा क्षेत्र में वो भारत के साथ स्पर्श होता है, लगभग कितना 4096 किलोमीटर, लगभग अगर बात किया जाए तो 4096 किलोमीटर है वो भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा स्पर्श होती है। अगला जो है देश वह है चीन, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, लगभग 3488 किलोमीटर जो है सीमा है वो भारत के साथ स्पर्श इसका होता है चीन के साथ। अगला है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो होता है सीमा वो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर जो सीमा है वह पाकिस्तान के साथ स्पर्श होता है भारत का। ठीक है, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ जिसको वर्मा के नाम से भी जानते थे 1643। ठीक है, 1643 किलोमीटर जो सीमा है वो म्यांमार का किससे लगता है, भारत के साथ लगता है। भूटान, भूटान का जो है कितना होता है 699 किलोमीटर लगभग सीमा लगता है। भूटान, भूटान जो है मेरा यहाँ पे है भूटान देश, और भूटान का जो पोर्शन है लगभग 699 किलोमीटर है, भारत के साथ स्पर्श होती है सीमा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लगभग में 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर जो सीमा जो है किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। आप देख सकते हैं डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे जो कम जो सीमा साझा होता है किसके साथ होता है, अफगानिस्तान के साथ। तो पॉइंट या डाटा को याद रखने का आपको अति आवश्यक है कि यहां से प्रश्न अक्सर देखा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न बिल्कुल पूछ लिया जाता है। कभी कभी ऊपर पर प्रश्न जो है पूछा जाता है जो हम लोग नहीं बना पाते हैं ना, तो वैसे ही नहीं करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल डाटा को आप देखना है अच्छी तरह से कि परेशानी ना हो। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक, ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर सीमा है जो लगता है भारत के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगता है। ठीक है, यह याद कर लीजिएगा, अति आवश्यक है आपको याद करना। ठीक है, अगला चलते पोर्शन, जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है।
ठीक है। और भूटान के साथ जो है वो 4 राज्यों की सीमा लगती है। यह कौन कौन राज्य है इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है और चीन के साथ 4 राज्यों की सीमा और एक केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो लद्दाख की सीमा जो है चीन के साथ लगती है। उसके बाद लद्दाख की सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगती है। प्रश्न यहां भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा देश है जिसके भारत की जो है ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा सिर्फ एक देश के साथ लगती है, तो कौन सा? अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। वहां से प्रश्न देखने को मिलता है, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के साथ उसकी सीमा साझा होती है। उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी भारत के कुछ राज्यों की सीमा है वो साझा होती है, जैसे में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं जिनकी सीमा हमारे पड़ोसी देशों के साथ क्या होती है? स्पर्श होती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला जो पोर्शन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार की रेखा है, भारत और चीन के बीच किस प्रकार की रेखा है, ऐसे प्रश्न यहां से भी देखने को मिलता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत और चीन के बीच बात किया जाए तो एक रेखा है, एक लाइनअप है जिसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इनका नामकरण और इसका शुरुआत जो है या मान्यता जो है 1914 ईस्वी में से शुरू किया गया था। 1914 ईस्वी में इसको रखा गया था, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक रेखा है, ठीक है, कि इस रेखा के उधर या दक्षिण की ओर भारत है, उत्तर की ओर क्या है? चीन है। तो ऐसी कुछ रेखा है वहां पे माना गया है ऐसा, ठीक है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा आप, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है जिसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। इसका भी निर्धारण जो किया गया था भारत के आजादी के साथ ही किया गया था। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उस समय एक लाइनअप रखा गया, एक निर्धारित रेखा रखा गया जिसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग या भारत गुलाम था उस समय एक रेखा का मान्यता था जिसको डूनेट रेखा के नाम से जानते थे। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच वह रेखा थी, लेकिन आजादी के बाद भारत के कुछ हिस्सा को अलग करके अलग देश बनाया गया, जिसमें से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा है जिसको डूनेट रेखा के नाम से जानते हैं, और ये इसका नामकरण या इसका जो निर्धारित है किया गया था वह 1896 ईस्वी में किया गया था। तो सोचिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रेखा हैं जो बार बार यहां से प्रश्न में प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछता है, जहां से कंफ्यूजन होती है अक्सर लोगों को। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन अब होने की गुंजाइश ना रखें, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन किए